गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू सीपी यादव क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे मैथ एंड रीजनिंग का पीआईक्यू एंड उसके साथ कुछ कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे। ठीक है। उससे पहले मैं आपको अपने क्लासेस के बारे में, कोर्सेज के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। अगर आपको क्रैश कोर्स लेना है या फिर फाउंडेशन कोर्स लेना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, या फिर इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, या फिर इस मेल आईडी पे मेल कर लीजिए। ठीक है। अगर जून 25 के लिए फाउंडेशन कोर्स लेना है तो उसी के लिए भी कोर्सेस अवेलेबल है, एंड क्रैश कोर्स के लिए भी क्रैश कोर्स का कोर्स चल रहा है। तो आपको कोई भी कोर्स लेना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, या फिर इस मेल आईडी पे मेल कर लीजिए। ठीक है। काजल में वुमेन स्टडी पढ़ाते हैं, मैं पेपर 1 बाइलिंगुअल पढ़ाती हूँ। एंड विवेक सर सोशियोलॉजी हिंदी में पढ़ाते हैं, एंड सीपी यादव सर सोशियोलॉजी बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं। एंड दिस इज ऑल अबाउट मी। एंड हमारा कोर्सेज में वीडियो लेक्चर, पीडीएफ, प्रीवियस क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, लाइव डाउट भी होता है, करंट अफेयर्स, क्विजेस, ये सब सॉल्व होता है। ठीक है। एंड ये हमारा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक का चैनल, यूट्यूब का चैनल है। डेली टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे हमारा डेली पोस्टर पोस्ट होता है। पोस्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहता है। अभी जून में जो एग्जाम हुआ था, इसी पोस्टर से मिनिमम 50 to 20 क्वेश्चन डायरेक्टली आया था उसी कॉन्सेप्ट से। तो आप इसी चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको डेली बेसिस में कुछ कुछ कंटेंट मिल जाएगा, दोनों पेपर का, सोशल वर्क का एंड पेपर 1 का। एंड वो कंटेंट भी बाइलिंगुअल रहता है। ठीक है। सो ये अच्छा होगा, आपको डेली बेसिस में थोड़ा थोड़ा कुछ कंटेंट मिल जाएगा ताकि आपको ये प्रैक्टिस भी होगा। ठीक है। और ये हमारा एप्लीकेशन का लिंक है। अगर आप एंड्रॉइड ऐप में हमारे एप्लीकेशन को एक्सेस करना चाहते हो या फिर वेबसाइट में करना चाहते हो तो ये हमारा लिंक है। इस लिंक के माध्यम से आप मोबाइल या फिर लैपटॉप में एप्लीकेशन में एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। चलो अभी शुरू करते हैं। मैथ एंड रीजनिंग का कुछ पीआईक्यू है, उसी का क्वेश्चन करेंगे, उसी के साथ ही कुछ कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया है एंड क्वेश्चन दिया है, दो स्टेटमेंट दिया है मैथ का। तो उससे हम देखेंगे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है एंड कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है। इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट a gain of 19%, then selling price is 109% of cost price. And statement 2, article sold at loss of 9%, then selling price is 109 of cost price. ठीक है। एक जगह पे गेन हो रहा है, 19% गेन हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस 109 हो रहा है कॉस्ट प्राइस का। और सेकंड स्टेटमेंट बोला है लॉस हो रहा है 9%, फिर भी उसका सेलिंग प्राइस 109 हो रहा है कॉस्ट प्राइस का। ठीक है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? अगर हमारा 19% गेन हो रहा है, जबकि हम परसेंटेज कैलकुलेशन करते हैं तो बेस में हम बेस 100 मानते हैं। बेस होता है हमारा 100। ठीक है। सो 19% गेन हुआ है तो इसमें क्या करेंगे, 9 ऐड करेंगे 19। तो हमारा ये होगा, आंसर होना चाहिए था 119। पर यहाँ पे दिया है कॉस्ट प्राइस का, ये कितना होना चाहिए था, 119%। 119% होना चाहिए था। ठीक है। पर यहाँ पे आंसर दिया 109% दिया, जो कि इनकरेक्ट है। ठीक है। एंड आर्टिकल सुन लेते लॉस। लॉस बोलेंगे तो क्या करना है, हमें 100 से माइनस करना है। अगर गेन होता है तो 100 से प्लस करते हैं, और लॉस होता है तो क्या करते हैं, 100 से माइनस करते हैं, क्योंकि परसेंटेज में बेस हम 100 मानते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे लॉस हुआ 9%, तो 100 - 9, ये कितना होना चाहिए था, 91 होना चाहिए था, 91% होना चाहिए था। पर यहाँ पे कितना दिया है, 109% दिया है, जो कि रॉन्ग है। इसलिए यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है। लॉस होगा तो 100 से माइनस होना चाहिए, एंड प्लस हो गेन होगा तो 100 से प्लस होना चाहिए। तो यहाँ पे ये होना चाहिए था 119, एंड यहाँ पे होना चाहिए था 91, जो कि रॉन्ग दिया है, इसीलिए दोनों ही इनकरेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। A number is divisible by 3 if the sum of its digit is divisible by 3.
and a number is divisible by 9 if the sum of its digit is not divisible by 9। ठीक है, एक नंबर दिया है जो कि 3 से डिविजिबल होता है, तो इसी नंबर का सम भी 3 से डिविजिबल होगा। एंड दूसरे स्टेटमेंट में बोल रहा है एक नंबर है 9 से डिविजिबल होता है, पर उसी का जो डिजिट है उसका सम 9 से डिविजिबल नहीं होता है बोल रहा है। ठीक है, पर रूल क्या कहता है, इस पर रूल क्या है, अगर एक नंबर 3 से डिविजिबल है तो उसका सम भी 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 123 ये नंबर 3 से डिविजिबल है। ठीक है, सो इसका सम भी हम देखेंगे, 1 + 2 + 3 कितना होता है, 6। ये भी क्या है, 3 से डिविजिबल है, एंड ये भी 3 से डिविजिबल है। ठीक है, सो एक नंबर अगर 3 से डिविजिबल है तो उसका सम भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, सो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। एंड व्हाट अबाउट स्टेटमेंट 2, यहाँ पे बोला ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स नॉट डिविजिबल बाय 9 बोल रहा है। पर रूल क्या कहता है, अगर एक नंबर 9 से डिविजिबल है तो उसका डिजिट का सम भी 9 से डिविजिबल होना चाहिए, पर यहाँ पे मना किया है, इसलिए ये रॉन्ग है। एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं, जैसे कि 18 9 से डिविजिबल है और इसका सम भी 9 से डिविजिबल होगा, 1 + 8 9, ये भी 9 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ये डिविजिबल होना चाहिए था, यहाँ पे नहीं हो रहा बोला, इसीलिए ये इनकरेक्ट है एंड स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव, ये कितना है, 35 का है। द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर इज 35। द स्मॉलर नंबर इज, दो कंसेक्यूटिव नंबर का डिफरेंस दिया है, दो कंसेक्यूटिव नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस दिया है 35, तो स्मॉलर नंबर पूछ रहा है। ठीक है, दो कंसेक्यूटिव नंबर, सपोज एक और नंबर है x, नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर होगा x + 1। ठीक है, सो ये दोनों का स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस कितना होगा बोल रहा है, 35। ठीक है, सो बड़ा से छोटा को माइनस करते हैं, यही बोल रहा है। x + 1 होल का होल स्क्वायर, x² +2ab, मतलब 2x + 1 - x² = 35। x कट जाएगा तो 2x + 1 = 35, 2x = 34, x = 17। So smaller number will be 17। ठीक है, find odd one out in the form of the following, इसमें से ऑड वन फाइंड करना है। ऐसा सीरीज भी हमेशा आता है, एक सीरीज आता है। ठीक है, इसमें से ऑड वन कौन सा है, यहाँ पे सारा प्राइम नंबर का सीरीज है, 12 को छोड़ के बाकी सब क्या है, प्राइम नंबर का सीरीज है। तो ऑड कौन सा होगा, 12 होगा, क्योंकि बाकी सब प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या है, जो कि 1 से और अपने आप से डिविजिबल होता है। ठीक है, सो यहाँ पे 5 7 17 19 23 ये सब क्या है, प्राइम नंबर, सिर्फ 12 को छोड़कर। सो यहाँ पे ऑड वन है 12। यहाँ पे क्वेश्चन में कितना है, 90 दिया है। A salesman travel from Delhi to Ambala at 30 km/h
and returns at 90 किलोमीटर पर आवर is the total time taken in 8 hours. एक सेल्समैन जा रहा है दिल्ली टू अंबाला 30 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। अगेन वो वहां से रिटर्न करता है 90 किलोमीटर पर आवर। तो और वो टाइम कितना होता है, 8 आवर्स टोटल। तो टोटल डिस्टेंस कितना उसने कवर किया है। सो टाइम इक्वल क्या है, डिस्टेंस बाय स्पीड। टोटल टाइम इक्वल कितना क्या है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो उसने कहाँ से दिल्ली दिल्ली टू अंबाला गया 30 किलोमीटर। डी बाय 30 प्लस अगेन रिटर्न किया डी बाय 90 इक्वल 8। टोटल टाइम दिया है 8 आवर्स। सो उसको उसको सॉल्व करेंगे। 90 3D प्लस डी इक्वल 8, 4D इक्वल 720, डी इक्वल 720 डिवाइडेड बाई 4, 180 आया, ठीक है। डी एक डिस्टेंस आया 180। सो वो क्या करता है, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। सो वो क्या करता है, दिल्ली टू अंबाला जाता है, अगेन वहां से वो रिटर्न आता है, ठीक है। सो यहाँ पे हुआ 180 किलोमीटर, तो फिर वो रिटर्न आएगा तो कितना होगा, 180 होगा। तो दोनों का ऐड कर लेंगे, 360 हो रहा है टोटल, क्योंकि वो दिल्ली टू अंबाला गया, अगेन अंबाला टू दिल्ली वो रिटर्न आ रहा है। तो दिल्ली टू अंबाला का डिस्टेंस अगर 180 होगा, तो फिर अंबाला टू दिल्ली भी सेम ही डिस्टेंस होगा ना, क्योंकि वो जितना गया उतना ही रिटर्न कर रहा है। तो 180 प्लस 180 इक्वल 360 हो रहा है टोटल डिस्टेंस, ठीक है। What number would replace question mark in the series given below? ठीक है, एक सीरीज दिया है और यहाँ पे क्या होगा, 31 37 41 43 47 53, देन इसमें क्या होगा हमें देखना है। जबकि सीरीज कहते हैं हमें देखना है ये एक्चुअली कौन सा सीरीज में बैठा है, ठीक है। तो उसमें एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, किसी का स्क्वायर भी होता है, मल्टीप्लाई भी होता है, और उस सीरीज को देख के हमें उसको सॉल्व करना होता है। पर यहाँ पे क्या है, ये एक्चुअली एक प्राइम नंबर का सीरीज है। जैसे कि 31 37 41 43 47 53, ये सब क्या है, ये सब एक प्राइम नंबर का सीरीज है। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा इसमें से, 59। प्राइम नंबर क्या है, जो कि 1 से और अपने आप से डिविजिबल होता है, ठीक है। तो ये एक प्राइम नंबर का सीरीज दिया था। तो 53 के बाद क्या आएगा, 59, उसके बाद होगा 61। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन के ऊपर रह गया है, हम यहाँ से कर देते हैं। A sum of money at simple rate of interest becomes 2016 in 4 years. एंड 9 years में कितना होता है, 2286 होता है। यहाँ पे कुछ रह गया तो मुझे क्वेश्चन ठीक से नहीं दिख रहा है, ठीक है। सो 4 साल में कितना होता है, 4 years में सम ऑफ मनी होता है 2016,
एंड 9 ईयर्स में होता है कितना, 2286, ठीक है। सो व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट पूछ रहा है, टोटल प्रिंसिपल अमाउंट पूछ रहा है, ठीक है। सो ये क्या है, सम ऑफ मनी दिया है, 4 साल में एक सम ऑफ मनी इंटरेस्ट इतना होता है सिंपल इंटरेस्ट पर, एंड 9 ईयर्स में होता है इतना, ठीक है। सो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट सेम रहता है हमेशा, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट चेंज होता रहता है, पर सिंपल इंटरेस्ट में फॉर एवरी ईयर इंटरेस्ट सेम होता है, ठीक है। तो 4 साल के लिए ये दिया है, तो 4 ईयर्स का कितना है, 4 ईयर्स का इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, 4 ईयर्स का इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अमाउंट मिला के कितना हो रहा है, 2016, क्योंकि सम ऑफ मनी बोल रहा है, 4 साल का इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट को मिलाकर हो रहा है 2016। 9 ईयर्स का, 9 ईयर्स का भी इंटरेस्ट एसआई प्लस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अमाउंट को मिलाकर हो रहा है 2286, ठीक है। तो हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट हर साल के लिए सेम होता है, तब हम क्या करेंगे, अभी इन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे। 2286 माइनस 2016, 270 हो गया। इनका डिफरेंस मतलब ये 5 साल का हो गया, ठीक है। 5 ईयर्स का ये आ गया, 5 ईयर्स के लिए, 5 ईयर्स के लिए इंटरेस्ट कितना है, 270। तो 1 ईयर के लिए इंटरेस्ट कितना होगा, 270 डिवाइडेड बाय 5, 5 5 जा 5 4 जा, ठीक है, 54। 1 ईयर के लिए अगर इंटरेस्ट 54 हो रहा है, तो फिर 4 साल के लिए कितना होगा, 54 इंटू 4, ये 4 ईयर्स के लिए इंटरेस्ट होगा। तो 4 साल के इंटरेस्ट हो रहा है 216, ठीक है। हमें प्रिंसिपल अमाउंट पूछ रहा है, तो ये एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली सम ऑफ मनी दिया है, जो कि इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट को मिलाकर ये अमाउंट आ रहा है। तो हमें क्या पूछा, इंटरेस्ट हमें आ गया 216, और ये हमें पता है, अभी हम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं ना, इसको इससे माइनस कर लेंगे, ठीक है। सो अब क्या करना है, 4 ईयर्स का इंटरेस्ट, अब ये एस आई ये आ गया 4 ईयर्स का, 4 ईयर्स का एस आई आ गया ये, ठीक है। अभी प्रिंसिपल निकालना है, तो एस आई प्लस प्रिंसिपल इक्वल अमाउंट, ठीक है। सो एस आई हो गया 216 प्लस प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया, 2016। सो प्रिंसिपल इक्वल 2016 माइनस 216, इसको माइनस करेंगे, 6 जीरो 100 8 1 1800 हो गया। सिमिलरली हम उसको 9 ईयर्स का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी 4 ईयर्स का निकाला, अगर 9 ईयर्स के भी निकालेंगे तो सेम ही आएगा। 9 ईयर्स का निकाल के भी देख लेते हैं। अगर 9 ईयर्स का निकालना है तो क्या करना है, एक साल का इंटरेस्ट कितना था, एक साल का, सॉरी, एक साल का था 54, अगर 9 ईयर्स का करेंगे तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 ईयर्स के लिए कितना हो, 486। तो 9 ईयर्स का प्रिंसिपल अगर निकालेंगे तो कैसे करेंगे, आप 9 ईयर्स का निकाल सकते हो या फिर 4 ईयर्स का निकाल सकते हो, ठीक है। एस आई प्लस प्रिंसिपल इक्वल अमाउंट, ये हमें सबको पता है, एस आई प्लस प्रिंसिपल इक्वल अमाउंट। एस आई हो गया 486 प्लस प्रिंसिपल, अमाउंट कितना है इसका, 2, ठीक है। तो प्रिंसिपल इक्वल 2286 माइनस 486, 6 जीरो 8 से 1 जाने से 0 8 1,
हो गया ना 1800। आप 9 ईयर्स का निकालो या फिर 4 ईयर्स का निकालो, जिसका भी निकालोगे आपका आंसर 1800 ही होगा। ठीक है। तो हमें पता है फॉर्मूला क्या है। अमाउंट का फॉर्मूला कितना, अमाउंट इक्वल एस आई प्लस पी। ठीक है, अमाउंट का फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। हमें क्या दिया है, अमाउंट दे दिया है, हमें एस आई निकालना है, उसके बाद प्रिंसिपल निकालेंगे। तो हमने एस आई निकाल दिया है, 1 साल का एस आई निकाल दिया, 54 आया। तो फिर उसको हमें क्या करना, अमाउंट से सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे तो प्रिंसिपल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमें अमाउंट दिया है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का हमेशा इंटरेस्ट हर साल के लिए सेम होता है। ठीक है। और एक क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ कोड दिया है और क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, ये सब कोडिंग दिया, टी सी पी मीन्स ड्रिंक फ्रूट जूस, एंड सी की ली मीन्स जूस इज स्वीट, एंड ली री मी मीन्स ही इज इंटेलिजेंट। विच वर्ड इन द लैंग्वेज मीन्स स्वीट, स्वीट का पूछ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे मैच करके काट देना है और जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा। यहाँ पे स्वीट का पूछा है। ठीक है, ये दोनों में क्या कॉमन है, जूस, जूस कॉमन है। तो जूस, ये दोनों में जूस कॉमन है, मतलब ये दोनों में क्या कॉमन है, ये कॉमन है, काट दिया। फिर क्या बचा, जूस को भी काट दिया, इज स्वीट रहा। ये दोनों में क्या कॉमन है, इज कॉमन है। तो इसमें क्या कॉमन है, ली, इसको भी काट दिया, बचा क्या है, की। तो आंसर होगा की। आपको ऐसे कंपेयर करना है, काट देना है, जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है। ओके, थैंक यू। अगर आपको इसी क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन में आपको कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ लीजिए। ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन भी चाहते हैं, मैथ और रीजनिंग का मोर क्वेश्चन चाहते हैं, या फिर कंसेप्ट चाहते हैं, या फिर पीआईक्यू प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको जो चाहिए मैं उसी का वीडियो बना दूंगी। और डाउट भी होगा कोई क्वेश्चन में तो आप पूछ लीजिएगा, मैं फिर से आपको बता दूंगी। ओके, थैंक यू।